हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है। ये वैकेंसियां कब आएंगी, मार्च में आएंगी, क्या सितंबर में आएंगी, क्या आएंगी, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखिए आज, है ना। आज आपको वीडियो पूरा देखना है। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ और फिर हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे। देखिए दोस्तों, हम जो अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, वो हमें किसी के कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फर्जी लोगों की कॉपी पेस्ट हम नहीं करते हैं। हमारे पास लिंक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, बहुत सारे लोग मेरे जानकार हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये आदमी, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इंस्पेक्टर है खुद दिल्ली पुलिस में दोस्तों, रिक्रूटमेंट सेल में, ठीक है। यानी जहां पे अभी पीओपी हुई है कल ही जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, वहां ये काम करते हैं, ठीक है। तो हमें किसी फालतू लोगों के कॉपी पेस्ट की तो आवश्यकता है नहीं, और हर चीज आरटीआई से ही आए ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, कहीं से भी ली जा सकती है। अगर इंटरनल आपका सोर्स है तो इंफॉर्मेशन आ जाती है, भाग के आती है, ठीक है। तो यहां पे पहली चीज तो ये हुई। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे रिमाइंड करना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली थी, उससे पहले भी बहुत सारे आरटीआई डाले गए थे, और उसमें मेंशन था कि भैया नए जो फॉर्म आएंगे उसमें पुराने कैंडिडेट को 2019 वालों को एज में कोई छूट नहीं मिलेगी। हमने पहली ही वीडियो में आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की वैकेंसी आएगी, उसमें पुराने कैंडिडेट को छूट नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ फर्जी यूट्यूबर्स ने, फर्जी कहूंगा उनको, हर चीज का विरोध करना, अपोजिट चलते हैं वो, ठीक है। पूरी बात सुनिए, उसके बाद अपने एनालिसिस दीजिए। पहले वीडियो को ध्यान से देखिए। हमने पहले ही वीडियो में कहा कि भैया नए फॉर्म आएंगे, नए तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, आपको छूट नहीं मिलेगी। तो वो हमें रिफ्रेश का तरीका बता रहे थे कि भैया रिफ्रेश का मतलब ये नहीं है, ये है छूट मिलेगी, नोटिस का इंतजार करो, फलाना करो, दिकड़ा करो, ठीक है। तो बहुत सारे यूट्यूबर थे जो मतलब फालतू बातें कर रहे थे। हुआ क्या, 2022 का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया। क्या पुराने कैंडिडेट को स्पेशल एज की छूट मिली? नहीं मिली, ठीक है। कोर्ट में केस करना पड़ा, एडब्ल्यूटीपी वालों को कोर्ट में केस करना पड़ा, हमने करवाया, हमने एज में छूट दिलवाई, ठीक है। तो जो कह रहे थे ना कि हम छूट मिलेगी, ऑटोमेटिक मिलेगी, वो खाली बैठ के डमरू बजाते रहे, खाली बच्चों के साथ, भावनाओं के साथ खेलते, बाकी कुछ नहीं करते। हम जमीन पे काम करते हैं, ठीक है। आज मतलब हो जाता है ना, लोगों का एक दो कोर्स बिक जाता है तो अपने आप को खुदा न खास्ता समझने लग जाते हैं, तो वैसे लोग हैं भाई। जब तू भर्ती के लायक नहीं हुआ था ना, तब मैंने भर्ती हो गया था मैं, ठीक है। जब तेरी एज हुई थी ना भर्ती लायक, तब मैं 4 साल की नौकरी कर ली थी, ठीक है। तो ये फालतू बातें तो करने बंद करो। दूसरी, बहुत सारे लोगों को हमारे कोर्सों से प्रॉब्लम है, तो भैया कोर्स हमारे, सब्सक्राइबर हमारे, और कोर्स कोई हमारा करोड़ 2 करोड़ का नहीं है, 500 600 700 800, इतना तो बच्चा नॉर्मली खर्च करता है। तो इतने अगर फीस लेके, जेन्युइन फीस लेके हम उनको एजुकेशन देना चाहते हैं, इसमें बुरा क्या है? उनका विषय के साथ खेल रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं ना, और दुनिया पढ़ा रही है। जितने भी यूट्यूबर है, बड़े से बड़े चैनल पे हमारा नाम लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। जो चैनल अभी ट्रेंडिंग में, एसएससी जीडी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सर का बहुत ही सम्मानित सर है, सम्मान करता हूं बहुत ज्यादा, उन्होंने अपनी प्रशंसा कर रखी है भैया, पर्सनल कमेंट कर रखे हैं। तो ऐसे नहीं मिलती प्रशंसा, काम करना पड़ता है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में हमने एज में छूट दिलवाई, हम गए, हमारे नुमाइंदे गए कोर्ट केस में, भैया हम दिलवाएंगे बच्चों को। एडब्ल्यूटीपी में छूट दिलवाई, तब बच्चों ने फॉर्म भरा। ये वही लोग हैं जब आरटीआई डाल डाल के हमें रिफ्रेश बोला, भैया एज में छूट मिलेगी, नहीं मिली, ठीक है। तो वही चीज है। मैं इन सब चीज, क्योंकि भैया एक आदमी का ओहदा हो जाता है, ठीक है, और मैं उस प्रकार के लिचड़ में पढ़ना नहीं चाहता। अब मैं आगे बढ़ना हूं, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखूंगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मेरे सोर्स से कहता आती है, ठीक है। मुझे आरटीआई डालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि हर चीज आरटीआई बता भाई वैकेंसी कब आएंगी, बता भाई वैकेंसी कब आएंगी। वो टेंटेटिव डेट बता देंगे आपको, मार्च में आएगी, अप्रैल में आएगी, जून में आएगी, जुलाई में आएगी। जब ऑफिशियल काम हो रहा है तो वो एक अलग चीज होती है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मुद्दे पे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेटेस्ट अपडेट देना हमारा काम है, ठीक है। यकीन करना नहीं करना वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड है। हजारों यूट्यूबर हैं, बहुत सारे चैनल हैं जो दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, सबके ऊपर वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे चैनल पढ़ाते भी, कोई फ्री पढ़ाता है, कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, कोई ऐप पे पढ़ा रहा है, कोई शो में पढ़ा रहा है, कोई दोस्त, जहां आपको क्या सारे चैनल। एक बात बताइए, बहुत सारे चैनल है,
ठीक है, नाम लेने से कॉपीराइट नहीं आता है, लेकिन मैं नहीं लेना चाहूंगा। क्या सारे बच्चे एक ही चैनल पे पढ़ते हैं? नहीं। अगर मैथ की बात करूं मैं, ठीक है, राकेश यादव सर हैं, अभिनय सर हैं, गगन प्रताप हैं, ठीक है, और आदित्य रंजन सर हैं, बहुत सारे टीचर और भी हैं, राणा सर भी हैं एक, ठीक है। तो क्या सारे बच्चे एक ही टीचर के पास पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ना। जिसको जहां अच्छा लगता है वो, और तैयारी करने वाले सारे सीजीएल सीपीओ के हैं। एसएससी के बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं सीजीएल सीपीओ की, उनके टीचर हैं। तो क्या सारे बच्चे सीजीएल वाले एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं? नहीं, अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं। जिसको जिसका अच्छा लगता है वो वहां पढ़ता है। क्या दिक्कत आ रही है? कोर्स तो सभी बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोर्सेज बेचने के लिए वीडियो बनाते हैं। कोर्स बेचने के लिए वीडियो नहीं बनाते। हमारे सब्सक्राइबर भैया 2 लाख, उनके लिए वीडियो लेके आते हैं। बात आ गई समझ में? तो ये आगे वीडियो उनके लिए ही बन के आएंगे, किसी पर्सनल आदमी के लिए हमारी वीडियो नहीं होती है। कोर्स हम बेच रहे हैं, मेहनत हमारी, बिल्डिंग हमने ले रखी है, उसका रेंट हम देंगे, टीचर की सैलरी हम देंगे। तो फालतू में जलने की आवश्यकता है क्या? मेरे को समझ में ये नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर दिक्कत है तो डायरेक्ट नाम लेके बोल लो, फिर बात ही कर लेंगे ना। तो ऐसे फण मारने से कोई फायदा नहीं है ना। चलिए अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं दोस्तों। तो जो अब देखो एक चीज और है, आरटीआई में जो वैकेंसी अपडेट आती है वो वर्तमान की आती है, ठीक है। अभी जो आरटीआई लोगों ने डाला हुआ है उसमें सितंबर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अभी तो महीना फरवरी का चल रहा है, ठीक है, फरवरी खत्म भी नहीं हुआ है। और वैकेंसी टेंटेटिव आरटीआई में, आरटीआई वैकेंसी जो आरटीआई रिप्लाई आया है उसमें सितंबर में टेंटेटिव दिखा रखी है। मतलब दिल्ली पुलिस भैया आज से 7 महीने बाद की वैकेंसी का यहां पे ब्यौरा दे रही है कि भैया हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी सितंबर में करवाएंगे। और वैकेंसी उसमें 7500 के आसपास दिखा रखी है, ठीक है। तो भैया 7500 पे वैकेंसी, अगर आज वैकेंसी 7500 है, जो 6400 से बढ़ के 7500 होगी, तो क्या सितंबर तक 7500 ही रहेंगी? 7 महीने में क्या 70 वैकेंसी भी नहीं बढ़ेंगी? ठीक है। तो पहली चीज तो ये सारी चीजें क्या है? फर्जी है। क्योंकि अभी क्या चल रहा है दोस्तों, प्रोसेस मैं बताता हूं। अभी एसएससी और दिल्ली पुलिस के बीच में बातचीत चल रही है। होता क्या है दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम शॉर्ट में एमओयू बोलते हैं। दिल्ली पुलिस और एसएससी के बीच में कांस्टेबल को लेके 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। जैसे हम किराए के मकान पे रहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, भैया 1 साल में यहां रहूंगा, फिर अगले साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, तो दोबारा से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम एसएससी ने लिया ना, तो पहले से एमओयू साइन था, भैया ये भर्ती हम एसएससी के तरफ करवाएंगे। अब नए सिरे से भर्ती करवानी है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा कि वैकेंसियां कब आएंगी, रियल न्यूज मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ही एमओयू साइन हो जाएगा ना दोस्तों, बहुत जल्दी इसमें प्रोसेस चल रहा है, तुरंत इसके बाद एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी मिशन मोड के तहत आएगी। जैसे जीडी है, एमटीएस है, सीजीएल है, सीएसएसएल है, सारे मिशन मोड के तहत आ रही हैं, बम्पर वैकेंसी आ रही, वैसे ही ये वैकेंसी आएगी दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको एक आज इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हमारी बात ये गलत हो तो चैनल बंद कर देंगे और बोलो, ठीक है। हमें रोज रोज किसी के साथ झगड़ने की मेरा मकसद है भैया, मेरे जो सब्सक्राइबर उनके साथ मैं बात कर रहा हूं, किसी यूट्यूबर या किसी अन्य स्टूडेंट से कोई बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इंफॉर्मेशन सही देते हैं, बच्चे यकीन करते हैं, तब बच्चे हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो बच्चे आ रहे हैं तो प्रॉब्लम, पेट में दर्द क्यों है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एसएससी और दिल्ली पुलिस के बीच में ना चर्चाएं अभी चली हुई है। क्योंकि दिल्ली पुलिस खुद इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट नहीं करवा सकती इतनी जल्दी प्रोसेस में। करवाने को तो सीआरपीएफ करवा रही है, टीसीएस एग्जाम ले रहा है कि नहीं ले रहा दोस्तों। तो सीआरपीएफ एग्जाम करवा सकती है तो दिल्ली पुलिस भी करवा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस से क्या होता है कि भैया एक थोड़ा सा वहां पे जगह कम रहती है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एसएससी को अपना ऑर्डर देते हैं, भैया आप हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए, फिजिकल हम करवा लेंगे, मेडिकल हम करवा लेंगे, आगे का काम हम देख लेंगे, आप बस एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए, वही कांस्टेबल हुआ। तो दोस्तों जैसे ही एमओयू साइन होगा, आपको 6433 पदों पर वैकेंसियां देखने को मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। वैकेंट तो दिल्ली पुलिस में भी 20,000 पद है, तो क्या 20,000 पदों पर वैकेंसी आ जाएगी? नहीं, हर साल का शेड्यूल होता है भैया, रेशियो के अकॉर्डिंग। इतने कर्मचारी रिटायर हुए हैं, इतनी वैकेंसियां बनी हुई हैं, इतने परसेंट में भी भर्ती करने हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी में लाखों पद खाली हैं, तो क्या एक साथ लाख पदों पे वैकेंसी आ जाएगी? रेलवे में लाखों पद खाली हैं, तो क्या एक साथ लाखों पदों पर वैकेंसी आती है? ऐसे सीजीएल में लाखों पद क्या खाली है, मैं एमटीएस में खाली, तो क्या लाखों पदों पर एक साथ वैकेंसी आ जाती है? नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब फर्जी चीजें हैं कि भैया 7500 होगी, कल को 8500 भी हो जाएगी, 9000 भी दिखाएंगे वो, तो क्या 9000 पदों पे वैकेंसी आ जाएगी?
ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपके जो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि भैया मार्च में आपके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मार्च नहीं तो भैया अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको डेफिनेटली फॉर्म मिलेंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में? मिशन मोड के तहत ये भर्ती होने वाली है एसएससी, और ये तो बहुत पहले हमने बता दिया था जब एसएससी ने पहली बार ये कैलेंडर रिलीज किया था 2023 का, और उसमें दिल्ली पुलिस नहीं थी। आप वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें हमने कहा था कि भर्ती एसएससी ही करवाएगी, और उसमें मैंने कहा था कि पहले एग्जाम ही होगा। और ये भी मैं कह रहा हूं दोस्तों, अब फिर से वही बात हो रही है इनकी कि एज में छूट नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूं एज में छूट हम दिलवाएंगे। ठीक है, एज में छूट हम दिलवाएंगे, और जहां तक हमारा प्रयास रहा सभी बच्चों को दिलवाएंगे। जैसे एसएससी जीडी में सबको 2 साल का मिला है, सीआरपीएफ में सबको 3 साल की छूट मिली है, वैसे ही दोस्तों दिल्ली पुलिस में भी 3 साल की छूट दिलवाने का काम हम करेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, हमें किसी का फर्जी लोगों का कोई वो नहीं चाहिए। हमें अपने सब्सक्राइबर जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो दिल्ली पुलिस के लवर हैं, जिनका सपना है दिल्ली पुलिस का, उनके लिए काम करते हैं जमीन से जुड़ के। ठीक है, काम करवाते हैं भैया, फॉर्म तो दुनिया भरती है। ठीक है भैया, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मार्च मंथ में ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है दोस्तों। मैंने आपको 2 मार्च नहीं बताया, 2 मार्च तो मैंने आपको कल ये कहा था कि भैया जो न्यूज की कटिंग दिखाई थी वो दिल्ली के उपराज्यपाल ने ऐसा कहा था। ठीक है, और ये आप किसी भी साइट पे देखिए 2 मार्च दिखाया हुआ दिल्ली पुलिस ने, तो एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो 2 मार्च को आनी थी, तो सब लोग उसको लेके वीडियो बना रहे हैं। लेकिन लेटेस्ट जो अपडेट है, हमने ये कहा था कि 2 मार्च शेड्यूल है, लेकिन हो सकता है कि मार्च के सेकेंड वीक में आ जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि या तो मार्च में, मतलब प्रोसेस है भैया एमओयू पे। ठीक है, जैसे ही ये साइन हो जाएगा तुरंत नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आपने देखा जीडी का जो नोटिफिकेशन था वो लेट आना था, वो अक्टूबर में आ गया और पेपर भी हो गया। बात आ रही समझ में? तो उस शेड्यूल के तहत मार्च में दिल्ली पुलिस करना था, अब भी मार्च में आएगा, लेकिन एसएससी ही करवाएगी। लेकिन अब दोबारा से एमओयू साइन होगा, रिफ्रेश तरीके से भर्ती होगी, रिफ्रेश तरीके से डॉक्यूमेंट जाएंगे, तो टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब ये कि मार्च या अप्रैल दोस्तों, इन 2 महीनों के अंदर अंदर आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपका पेपर मई या जून में हो जाएगा। ठीक है, जून मान के चलिए कि जून में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, और अगर ये फॉर्म मार्च में आते हैं तो आपका फिर मई के लास्ट से पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें ना किसी के कॉपीराइट की, कॉपी पेस्ट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास खुद के नुमाइंदे, हमारे साहब हैं दिल्ली पुलिस में, और एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, अलग अलग रैंक पे हैं, तो उनसे हम बात करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। आरटीआई डालने की आवश्यकता नहीं हमें। ठीक है, कि आरटीआई तुरंत उनके तो पास मौका होता है भैया, आरटीआई आ गया, आरटीआई, अरे आरटीआई तो डेली आप डालोगे, नई नई अपडेट आती रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, फालतू की होती हैं, एक दूसरे से हमें तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास खुद के सोर्स हैं, उनसे हम बात करते हैं और उन्हीं के आधार पे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं दोस्तों। ठीक है, आरटीआई में कि लिखित में दे देता भैया हम तो सितंबर में टेंटेटिव करवाएंगे, लेकिन वो भी टेंटेटिव है कि सितंबर तक भर्ती खिसक सकती है, ऐसा उसमें लिखा है। इसका मतलब ये है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको बातें समझ में आई होंगी। आप किस पे विश्वास करते हैं, किस पे नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, मैं तो ये नहीं कहता कि आप मेरे से बंद करिए, जहां आपको अच्छा लगे वहां आप देखिए आराम से अपने आप को। आपका काम है अपने भविष्य को लेकर मेहनत करना, तैयारी करना। तैयारी आप करेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, रिटर्न एग्जाम होगा तो पढ़ना पड़ेगा। मेरे से पढ़िए या किसी और टीचर से पढ़िए, वो आपके वे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो तैयारी करेंगे तो पैसा लगेगा, सिंपल सी बात। आओ ऑफलाइन जाइए, ऑनलाइन जाइए, स्कूल में बच्चा एलकेजी में जाता है वो भी फीस देकर जाता है। ठीक है, तो ये नकली जो लोग हैं कोर्सों से जिनको दिक्कत है, तुम्हारे भी तो चल रहे हैं कोर्स तो। ठीक है, कोर्स तो आपके भी चल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें करना मतलब अपने आप को ही दिखाता है कि अभी इमैच्योर हो। ठीक है, अभी ज्ञान नहीं है दुनियादारी का। ठीक है भैया, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैंने बता दी है। हो सकता है कि मार्च के लास्ट या अप्रैल में आपको ये वैकेंसी देखने को मिले। ठीक है, अपडेट यही है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वैकेंसी सितंबर में नहीं आएगी, ये सिर्फ फिजूल की बात है दोस्तों। वैकेंसी आपको मार्च या अप्रैल में 100% देखने को मिलेगी। अगर वैकेंसी नहीं आई तो हम चैनल बंद कर देंगे, चैलेंज कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इतनी बात तो बहुत रहेगी। चलिए, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों।